औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू था साबका वीडियो का अगला हिस्सा कि मुआविया का वज़ीर तलीम यूहन्ना था, इब्ने असाल उसका शाही तबीब था, सर जॉन बिन मंसूर साई उसका मशीर आला था और इब्ने अख्तल उसका दरबारी शायर था। और मुआविया की बीवी भी एक ईसाई थी, यानी कि यजीद की माँ मसऊन। तो इन लोगों ने क्या किया कि इनमें से एक तबीब इब्ने असाल, जिसने खालिद इब्ने वलीद अब्दुर्रहमान के, यानी कि खालिद इब्ने वलीद जो मुसलमानों का बड़ा बहादुर लीडर बना हुआ है, तो उसके बेटे को भी मुआविया ने ही जहर दिलवाया। तो उससे मुतल्लिक हम आपको बताते हैं कि उसकी वफ़ात का क्या सबब बना। उसकी वफ़ात का यह सबब बना कि अहले शाम में उसकी अज़मत और मकबूलियत बढ़ गई। किसकी? अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद की। तो लोग उसकी तरफ मायल थे। उसके वालिद का भी शाम में अच्छे असरात थे और उनकी बिलाद दरमूम में अच्छी कारकर्दगी थी और बहादरी भी मकबूलियत थी। मुआविया उससे खाइफ था, डर गया और इब्ने असाल नसरानी को हुक्म दिया कि उसके कत्ल के लिए कोई हीला करे और उससे वादा किया कि ताहयात उसे टैक्स से मुस्तस्ना कर देगा और हम्स का रेवेन्यू ऑफिसर भी बना देगा। जब अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद रोम से वापस आया तो इब्ने असाल ने इन्हें और बाज़ गुलामों के साथ जहरीला शरबत पिला दिया। वो हम्स में ही वफात पा गया। मुआविया ने इब्ने असाल के साथ किया हुआ वादा भी पूरा कर दिया। अल कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 51 और तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 227 और इब्ने जोज़ी की किताब में भी है और ज़ब्दुल हलब में भी और तारीख़ हलब में भी ये सफ़ा नंबर 24 पर है। अमीर शाम के दिल में यूँ अब्दुर्रहमान बिन खालिद की मकबूलियत खटकती रहती थी, मगर उस वक़्त तो हद ही हो गई जब उसने इन्हें उसकी तवक्को के बरक्स जवाब दिया। इमाम इब्ने अब्दुल बर और इनका इमाम जुज़ैरी असीर लिखता है कि इस वाक़े के बाद अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद कुरैश के शहसवार और बहादुरों में से थे। वो हुस्न हदायत फजीलत वाले और साहिब करम थे, मगर अपने भाई मुहाजिरीन बिन खालिद की ज़िद में सैयदना अली और बनु हाशिम से मुनहरफ थे। लाजमी है, बाप भी हज़रत अली से बुग़्ज़ रखता था खालिद बिन वलीद, और औलाद तो फिर जब नुतफ़ा ही ऐसा होगा तो फिर आगे तो औलाद तो ऐसे ही करेगी। महाजरीन में खालिद सैयदना अली के मुहिब थे और जंग जमल और सफ़ीन में उनके साथ थे। अब्दुर्रहमान मुआविया के साथ थे। फिर जब मुआविया ने यजीद की वली अहदी का इरादा किया तो लोगों को ख़िताब में कहा कि अहले शाम मैं बुरा हो चुका हूँ और मेरी अजल करीब आने लगी है, तो मैं तुम में से एक शख्स हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी शख्स को वली अहद बना दो ताकि तुम्हारा निज़ाम चलता रहे, लिहाजा तुम मुझे अपनी राय से आगाह करो। इस पर सब के सब बेक वक्त आवाज़ उठी कि हम अब्दुर्रहमान बिन खालिद को पसंद करते हैं। ये जवाब मुआविया को नागवार गुजरा तो उन्होंने अपने दिल में रख लिया। फिर अब्दुर्रहमान बीमार हुए। मुआविया ने अपने तबीब इब्ने असाल को हुक्म दिया कि इसका कहब तमाम कर दे और उसने उनको जहर पिलाकर उसका इंतकाल हो गया। अल-इस्तिआब इब्ने बर किया, उसदुल गाबा में, अंसाबुल अशराफ में है और इब्ने जोज़ी ने भी इसे नकल किया है। खैर ये दीगर इनकी तबक़ात में भी है, ये काफ़ी इनकी मशहूर कुतुब के अंदर है। तो खालिद इब्ने वलीद का बेटा वो भी मुआविया के हाथों जहर से ही कत्ल हुआ। ये लोग और ये इनके करतूत है। बाज़ लोगों ने ये कहा कि इब्ने असाल ने यह काम मुआविया के अमर से किया है, हुक्म से, लेकिन ये सही नहीं है। इब्ने कसीर कहता है, मैं कहता हूँ कि हाफ़िज़ इब्ने कसीर और उसकी मानद दूसरे वकला तुलका को मालूम होना चाहिए कि ये वाक़या महज कीला, यानी कि सीगाए हाय तमरीज़ से मनकूल नहीं, बल्कि बाज़ हज़रात ने इसकी मुकम्मल सनद भी नकल की है, जैसा कि इब्ने असाकर, इब्ने अबी अस्बिहा और इब्ने जोज़ी ने इन उलमा का इत्तफ़ाक़ नकल किया है। इब्ने कसीर इसकी सनद पर जरा करके कोई हुक्म लगाते तो उसका कौल काबिल कबूल होता। ताज्जुब है कि अक्सर मकामात पर हाफ़िज़ इब्ने कसीर जैसे नासबी हैं ना, जो ये ना कुछ पहले उखाड़ सके हैं दीन का, ना इनसे बाद में कुछ उखड़ना है। जब ये अहले बैत के ऊपर आते हैं तो उनकी अहादीस की असनाद के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, और जब ये तुलका के हुए दफ़ा में दलाली करते हैं तो ये फिर खुलकर दलाली करना शुरू कर देते हैं। कसीर के पास तो कोई सबूत तो है नहीं। जब उन ही लोगों की तारीफ़ करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं और सही और स्कीम सुकम के अंदर ये इनका फ़र्क नहीं रहता। चुनाचा आप उनके ये अल्फाज पढ़ लें कि उन्होंने मसूद के बारे में अपनी तरफ से लिख डाला कि एक मरतबा अल्फाज में गौर फरमाया कि इब्ने कसीर की दयानतदारी, बस यही वजह है कि अल्लाह ने उनके बेटे यजीद को उसके बाप के बाद खिलाफत सौंपी। अब क्या कर सकते हैं, ये है अहले सुन्नत के उलमा की हकीकत।
میں پوچھتا ہوں کہ ابن کثیر کو الہام ہوا تھا کہ یزید خبیث کو اس کی ماں معصوم کے تقوی کی بدولت خلافت ملی تھی؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، اور اس نے نمرود اور فرعون کو اس کی ماں کے تقوی کی وجہ سے ملک دیا تھا۔ یعنی کہ یہ ان کے علماء کی حالت ہے کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، تو پھر فرعون کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا اس کی ماں کی فضیلت کی وجہ سے۔ تو یہ ابن کثیر جیسے یہ بدبخت جو جاہل ہیں، ان کے علماء کرام، ان کی یہی اوقات ہے۔ خیر، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔